आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों ही एग्जाम मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे, और जिस स्ट्रेटजी का मैंने यूज़ किया वो सेम स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपकी परसेंटाइल 60 टू 80 के परसेंट के बीच में है तो उसको 90% से कैसे ऊपर लेके जाना है वो आपको मैं इस स्ट्रेटजी में बताऊंगा। स्ट्रेटजी को एंड तक जरूर देखना। टू द पॉइंट बात करी है, जो रियल मैंने यूज़ किया था वही सब चीज़ें आपको बताई है, और आपको ये स्ट्रेटजी ज़रूर हेल्प करेगी। अगर थोड़ी सी हेल्प करेगी तो आप मुझे ज़रूर बताना। और क्योंकि लास्ट 50 डेज बचे हैं तो लास्ट 50 डेज में आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो सब इसमें बताया गया है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना होए और आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर करें। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये सिर्फ और सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है, क्योंकि आपको पूरे 50 के 50 दिन इसमें मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको आरआरबी पीओ क्लर्क 2025 को क्लियर करना है तो। ये लास्ट 50 डे स्ट्रैटेजी है जिसमें कि आपको पूरी अपनी मेहनत झोंक देनी है करने के लिए। और पहली बात, प्री और मेंस के लिए कोई अलग स्ट्रैटेजी नहीं है, यही एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसको आपको क्लियर करके आगे बढ़ना है। क्योंकि प्री और मेंस आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको मेंस के लिए बहुत कम टाइम मिलने वाला है। जैसे आप खुद देख सकते हो कि आरआरबी पीओ का पेपर 22 और 23 नवंबर को है और मेंस का 28 तारीख को। इसके बीच में सिर्फ एक महीने का ही गैप है। आरआरबी क्लर्क के पेपर दिखेंगे तो 4 दिन है और आपका, लेकिन आरआरबी क्लर्क में काफ़ी आपको टाइम मिल जाएगा, लेकिन पीओ के लिए आपके पास बहुत कम टाइम है। बाकी हम नॉर्मल एग्जाम पैटर्न को एक बार देख लेते हैं, रफली रिव्यू कर लेते हैं। तो प्री के अंदर सिर्फ रीजनिंग के है, रीजनिंग है 40 क्वेश्चन है 40 मार्क के, आपको टाइम इतना मिलेगा 25 मिनट। और मैथ्स में आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क 20 मिनट। पहले ये 20 मिनट हुआ करता था लेकिन अब चेंज हो गया है इसका पैटर्न। ऐसे ही मेंस में आपके 5 सेक्शन है, 200 नंबर के क्वेश्चन है और 200 नंबर का ही उसमें मार्क्स है, आपको 120 मिनट मिलेगा, ये आपको अच्छे से जानते हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और इंटरव्यू सिर्फ पीओ में होता है, क्लर्क में कोई इंटरव्यू नहीं होता। तो इंटरव्यू की एक स्ट्रैटेजी अलग से लेके आएंगे, मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू मैंने कैसे क्रैक किया और कैसे क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है वेकअप अर्ली, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है मेरी ये आपका पूरा दिन कवर करेगी। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी पूरी से फॉलो करी, आपका हर एक पॉइंट जो है वो कवर होगा, हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा, हर एक सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। तो आप इस बात को पहले ध्यान से सुनिए कि आपको जल्दी उठना है। अगली लाइन है, फिनिश योर इंग्लिश टास्क बिफोर 10 AM। 10 बजे से पहले पहले आपको इंग्लिश पूरी कर लेनी है, जिससे कि आपको और सब्जेक्ट्स के लिए एम्पल ऑफ टाइम मिल जाए। आरआरबी के एग्जाम में प्री में इंग्लिश नहीं आती, मेंस में आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको मेंस में पढ़ेंगे, आपको स्टार्टिंग से पहले से ही पढ़ते चलनी है। और वो आपको दूसरे एग्जाम्स में भी हेल्प करेगी, जैसे जो भी आईबीपीएस के एग्जाम्स होते हैं क्लर्क और पीओ, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगी, इसलिए आपको इंग्लिश नहीं छोड़नी है, इंग्लिश का आपको ट्रैक बनाते चलना है। अब इंग्लिश में करना क्या है, बेसिकली बैंकिंग के एग्जाम में इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है रीडिंग के ऊपर, आपकी रीडिंग कैसी है। तो सुबह उठने से आप जितने बजे भी उठे, बस आपको 10 बजे से पहले ख़त्म करनी है। अब ये आपके ऊपर है, आप इसको मैनेज कैसे करेंगे कि आपको कैसे उठना है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आपको सिर्फ रीडिंग करनी है। रीडिंग कैसे करनी है, फ्रॉम न्यूज़पेपर, बट इसमें आपको हिंदू यूज़ नहीं करना। आरआरबी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसका लेवल हिंदू नहीं बना, इसके लेवल के लिए जो हिंदू का न्यूज़पेपर है वो नहीं बना। आप नॉर्मल कोई भी हिंदी यूज़ और नॉर्मल कोई भी न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर इसके इक्विवेलेंट और कोई न्यूज़पेपर, वो आप पढ़िए। हिंदू के आप नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक इंग्लिश आती है जो कि आप नॉर्मल रीडिंग से भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको न्यूज़पेपर नहीं समझ आता, आपको लगता है कि बोरिंग है, तो आप नॉवल भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने भी अपने एग्जाम के टाइम पे नॉवल ही पढ़ी थी और उससे मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला। मैं आपको एक बेसिक सी एक नॉर्मल नॉवल जो है आपको मैं सजेस्ट कर देता हूँ, द एल्केमिस्ट। ये आप नॉवल ले लीजिए, ये नॉवल बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग है और इससे आपको रीडिंग का जो है बहुत एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा और आप रीडिंग करने लगोगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप बेसिक स्ट्रक्चर सीख सकते हैं। क्या आरसी में आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा है एरर डिटेक्शन प्रैक्टिस, ये आप किसी भी टीचर के साथ कर सकते हैं, जो आप टीचर का कोर्स लिया होगा, जिस टीचर से आपने इंग्लिश पढ़ी है, आप उससे प्रैक्टिस करिए। जो बेसिक रूल्स है पहले आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो सीखने पड़ेंगे। जो भी, जैसे कि निमिषा मैम की एक क्लास है 60 बेसिक रूल और 120 बेसिक रूल, आप वो बेसिक रूल पढ़िए। वो बेसिक रूल पढ़ने के बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, आप मॉक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपको क्लास के अंदर नोट्स मिलेंगे आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
सारा डिपेंड इंग्लिश करता है आपका प्रैक्टिस पे। आप चाहे तो सुबह 8 बजे उठते हैं अगर, तो अपना हाफ एन आवर वो रीडिंग को दीजिए, उसके बाद एरर डिटेक्शन को दे दिए, और बाकी जो आपके नॉर्मल टॉपिक्स बचते हैं जैसे कि PQRS या फिर जंबल सेंटेंस, आप उसकी भी प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो ईजीनेस आएगी समझने में इंग्लिश को। आपको मॉक्स देना है, और कोई लॉन्गर सेंटेंस मत यूज़ करिए स्टार्टिंग में। अगर आप कर रहे हैं अभी भी 50 दिन आपके पास है, तभी भी आप शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। और इंग्लिश में का कोई सेक्शन नहीं होता प्री में, लेकिन आपको मेंस के लिए इसको पढ़ना ही पड़ेगा अभी से। अगर आप अभी से इसकी स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे तो ये आप आगे जाके मेंस में अच्छा कर पाएंगे। बाकी और टॉपिक्स जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, अरेंजमेंट, ये सब आपको मॉक से ही पढ़ना है। रीडिंग ही है, सिर्फ रीडिंग रीडिंग ही है इंग्लिश के लिए जो आपको आगे बढ़ा सकती है। सिर्फ नॉर्मल रीडिंग से ही आप RRB जैसे पेपर की इंग्लिश क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे ही आपकी इंग्लिश खत्म हो जाएगी, आप इंग्लिश पढ़ के हट जाएंगे, रीडिंग कर लेंगे, तो आपको उसके बाद लगाना है अपना डे का फर्स्ट मॉक। पहला मॉक आपको लगाना है। मॉक आप लगाइए, मॉक लगाने के बाद आपको फोकस करना है अपनी परसेंटाइल पे। कितने मार्क्स आए कितने नहीं आए वो मैटर करते हैं, बट उससे भी कहीं ज़्यादा मैटर करती है आपकी परसेंटाइल, कि कितने लोग, आप कितने लोगों से आगे हैं। नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम्स के लिए 90 प्लस परसेंटाइल जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। उसमें अगर आप कर रहे हैं 90 प्लस में आप आ रहे हैं तो आप सही ट्रैक पे हैं। अगर आप नहीं आ रहे तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। और मॉक देने के बाद अपना आप जितने भी वीक पॉइंट्स है उसको एनालाइज कीजिए कि आपके किस किस पॉइंट्स पे आपकी गलती हुई है, कौन से क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं, कौन से आपने स्किप करे हैं, वो सब आपको देखने हैं। जो भी टॉपिक्स आपने गलती करी है उनको लिखिए, एक छोटी डायरी बनाइए जिसमें आपके, जैसे कि डायरी बनाई आपने लिखा कि कौन से रॉन्ग क्वेश्चन हुए, कौन से क्वेश्चन आपने स्किप करे। जैसे कि ये रीजनिंग का है और ये इंग्लिश का है, या फिर ये जो मैथ्स का है। RRB में इंग्लिश नहीं होती लेकिन रीजनिंग का है। अगर आपने कितने रॉन्ग करे, आपने 5 रॉन्ग करे, आपने एक स्किप किया, या फिर आपका अगर रॉन्ग हुआ तो ये क्या रॉन्ग हुआ, आपकी पजल रॉन्ग हुई, या फिर कोई मिसलीनियस जो आपका क्वेश्चन है वो रॉन्ग हुआ, मैथ्स में DI नहीं बनी, या फिर आपका कोई अरिथमेटिक का टॉपिक छोटा। ये आपको लिखना है, डायरी बनानी है जो कि आपको टाइम टू टाइम आपका जो ग्राफ है वो कैसा चल रहा है वो आपको असेस करने में बहुत हेल्प करेगा। मॉक दे के जब आप हट जाएंगे, आपको फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। आपको स्टार्टिंग करनी है अपनी रीजनिंग से। रीजनिंग में क्या करना है, आपको पजल लगानी है, पजल बनानी है ओनली प्री लेवल, सिर्फ प्री लेवल की पजल बनानी है। अब वो पजल कोई भी हो, चाहे वो सर्कुलर वाली हो, या फिर वो आपकी एज वाली हो, या फिर स्क्वायर वाली हो, या फिर लाइन वाली हो, या फिर सर्टेन वाली हो, या फिर अनसर्टेन वाली हो, आपको वो सारी प्रैक्टिस करनी है। पजल लगातार बनानी है और साथ साथ में मिक्स क्वेश्चन भी करने हैं। अब बोलोगे आप कहाँ से करें, तो आप वो अपनी क्लास या फिर कोई क्वेश्चन बैंक से कर सकते हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। प्री लेवल में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस आपकी मैटर करती है। अगर आप रीजनिंग से थक जाते हैं तो आप फिर क्वांट पे शिफ्ट कर सकते हैं। क्वांट में क्या करना है, पहले आपको DI लगानी है प्री लेवल। प्री लेवल की DI में परसेंटेज, रेशो, ये सब DI ज़्यादा आती है। नॉर्मल जो बेसिक DI होती है परसेंटेज और रेशो की, आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि आप उसको आसानी से समझने लग जाओगे। DI बनाने के बाद कुछ टॉपिक आपको अर्थमेटिक के करने हैं। अब अर्थमेटिक के कौन से टॉपिक करने हैं जो आपने अपने मॉक में रॉन्ग किए थे, जो टॉपिक, जो क्वेश्चन आपके मॉक में गलत हुए, या फिर जो क्वेश्चन आपने अपने मॉक में छोड़ दिए, वो टॉपिक आपको उठाना है और वो अर्थमेटिक का टॉपिक क्लियर करना है। अब चाहे वो अपने आप क्लास से करो या तो फिर सेल्फ स्टडी से करो, आपको वो टॉपिक पूरा करना है और फिर वापस जाके वो मॉक का क्वेश्चन बनाना है। इससे क्या होगा, आप वो टॉपिक भी कवर कर लोगे और मॉक का क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाएगा। ये है आपकी मॉक देने के बाद की स्ट्रैटेजी जो आप रीजनिंग और मैथ से करोगे। इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। पजल आपको खूब सारी बनानी है। अगर आपको आपको गिनना नहीं है आपने कितनी पजल बनाई और कौन सी पजल बनाई, सब आपको मिक्स बनानी है। सब मिक्स पजल रहेगी, मिक्स ही मिसलेनियस के क्वेश्चन रहेंगे, और उसके बाद में DI के क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपका मैथ्स कवर करेंगे। अब आप देखोगे कि आप सुबह 10 बजे से पहले आपने इंग्लिश कंप्लीट कर ली, आपने एक मॉक भी दे दिया, और शायद दिन तक आपने प्रैक्टिस भी कर ली कुछ क्वेश्चंस की, जैसे रीजनिंग और मैथ्स की दोनों की
प्रैक्टिस कर ली, पजल्स भी बना ली, क्वेश्चन भी कर लिए। अब इट्स टाइम टू रिलैक्स। थोड़ा माइंड को अपना टाइम दीजिए थोड़ा रिबूट करने के लिए, जिससे कि आप आगे और पढ़ पाए। अब जैसे भी आपको ठीक लगता है आप उस टाइम उठिए, और आपको अब पढ़ना है मेंस के लिए। प्री के लिए आपने काफ़ी पढ़ लिया, आपने इंग्लिश भी पढ़ ली, मॉक भी दे दिया एक प्री का, और प्रैक्टिस भी कर ली। अब आपको मेंस भी साथ लेके चलना है, मेंस को नहीं भूलना। अब आपको मेंस कैसे की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको कोई भी आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ या एसबीआई क्लर्क लेवल का मॉक लेना है मेंस का। आपको ये सिर्फ डायरेक्ट सबमिट कर देना है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सबमिट कर देना है उसको, मॉक नहीं देना, सिर्फ सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप उसमें रीजनिंग का सेक्शन खोलिए और मेंस की पजल सॉल्व करिए। अगर वो पजल आपसे बन जाती है वेरी गुड, अगर नहीं बनती है उसको टाइम दीजिए। आप टाइम को बाउंडेशन मत करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में टाइम लगता है, मेंस की पजल बनने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप एकदम बिगिनर है या फिर बिगिनर से थोड़ा बहुत ऊपर आप सीख रहे हैं तो आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना कि टाइम लग रहा है, आप बनाइए। रीजनिंग का सेक्शन आप खोलेंगे, आप पहले पजल बनाइए, वो बन जाती है ओके, फिर दूसरी पजल बनाइए। अगर आप सारी पजल कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप फिर अपने मिसलेनियस क्वेश्चन पे आ जाइए और फिर उन्हें सॉल्व करिए। ऐसे करके आपको पहला रीजनिंग का पूरा मेंस का मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आपको स्किप करके आगे बढ़ना है और वो अपनी ही डायरी में नोट कर लेना है। इससे आपने प्री के कुछ क्वेश्चंस नोट कर लिए और मेंस के भी कुछ क्वेश्चंस नोट कर लिए। देन आपको क्वांट का भी ऐसे ही यूज करना है। आपको डीआई बनानी है, सारी तरह की डीआई आती है एक मेंस के मॉक के अंदर, जैसे कि केसलेट डीआई या फिर ग्राफ डीआई, और जो आपकी दूसरी तरह की डीआई होती है सब उसमें होती है, आपको वो सॉल्व करनी है, केसलेट डीआई और ग्राफ डीआई। अगर अरिथमेटिक के टॉपिक्स जो आपने कंप्लीट करे हुए हैं, अरिथमेटिक के टॉपिक जो आपने पढ़े हुए हैं वो टॉपिक के क्वेश्चन बनाने हैं आपको। अगर वो नहीं बनते उनको नोट करना है या फिर क्लास से फिर से उस टॉपिक को पढ़ना है। आपको सबमिट करके ये सब करना है, लाइव मॉक में नहीं करना। मेंस के लिए इंग्लिश आपको लाइव मॉक में करनी है। जो आप मॉक सबमिट करेंगे उसके अंदर इंग्लिश की तैयारी नहीं करनी। नॉर्मल आप क्वेश्चन एरर डिटेक्शन वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो सबमिट वाला मैंने बताया है ये आपको 3 मॉक में से 2 मॉक आपको सबमिट करके करने हैं और 1 मॉक आपको लाइव देना है। इससे आपकी मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस भी होएगी और इंग्लिश भी साथ साथ चलती रहेगी। ठीक है, ये होने के बाद अब चाहे आप रेस्ट कर सकते हैं या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब करने के बाद शाम में इट्स टाइम फॉर अनदर प्री मॉक, क्योंकि आपके पास सिर्फ 50 दिन लगभग बचे हैं। आपको प्री के रोज़ 2 मॉक तो एटलीस्ट देने ही चाहिए। मिनिमम एक तो पक्का है ही आपके सुबह 10 बजे के बाद वाला, लेकिन आपको शाम को भी एक मॉक देना चाहिए, जिससे कि आपकी जितनी प्रैक्टिस हुई है आप उसको भी असेस कर पाए कि हाँ वो मेरी काम आ रही है या नहीं, क्योंकि प्री के मॉक में वो इवेंचुअली आपको रिजल्ट दिखेगा। तो आपको शाम को एक और मॉक देना है। ये सब प्रैक्टिस करने के बाद 10 बजे से पहले इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस, उसके बाद मैथ मेंस के मॉक की प्रैक्टिस, उसमें भी आपको हाई लेवल डीआई बनानी है, हाई लेवल पजल बनानी है। फिर शाम में आपको एक और प्री का मॉक देना है। ये देने के बाद आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होगा कि जिसमें कि आप आगे नेक्स्ट टाइम पे जीए भी पढ़ पाए। जीए को लेके कोई फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि जब मैं जीए पढ़ता था तो मैं बीच बीच में अगर मैं रीजनिंग नहीं कर पा रहा या फिर मेरा पजल बनाने का मन नहीं कर रहा या मेरा मैथ्स करने का मन नहीं कर रहा तो मैं जीए को ही उठा लिया करता था, मतलब उसकी वीडियोस देखना। जो भी मैं, क्योंकि मैं गौरव गर्ग सर से पढ़ता था तो मैं उनकी वीडियोस वगैरह जो थी वो रिपीट मोड पे सुन लिया करता था। तो या तो आप सब कुछ प्रैक्टिस करने के बाद पढ़ सकते हैं, या फिर आप बीच बीच में जब आपका मन नहीं कर रहा कुछ सॉल्व करने का तो आप उसमें भी जीए को पढ़ सकते हैं। अब जीए में पढ़ना क्या है, आपको लास्ट 6 मंथ की तो सारी पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि बैंकिंग अवेयरनेस और नॉर्मल करंट अफेयर्स भी आएगा। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती है जैसे कि रेपो रेट, सीएलआर, ये जो भी चीज़ें टाइम के साथ चेंज होती रहती है वो आपको मेंस के टाइम, मतलब उसके 15 से 20 दिन पहले जो भी रेट चल रहा होगा आपको वो याद करके जाना है, अभी का याद नहीं करना।
तो जीएस में तो आपको जितना भी लास्ट 6 मंथ का है वो सब पढ़ना ही पड़ेगा, और इसमें कोई है नहीं, ज़्यादा पुराना भी नहीं पढ़ना। जो भी लेटेस्ट आपका 6 से 4 महीने का है वही आपको पढ़ के जाना है। और बात रही कंप्यूटर की, कंप्यूटर आप सिर्फ यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस है कंप्यूटर के लिए, आप सिर्फ सर्च करिए आरआरबी कंप्यूटर क्लासेस, तो उसमें बहुत आएगी। तो कंप्यूटर के लिए आपको लोड नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिए, एक एक क्लासेस आप करते रहिए, जिससे कि आपको एंड में ज़्यादा ना लगे। अभी से आप थोड़ा कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी जो मैंने यूज़ करी अपने आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क को क्लियर करने में। ये दोनों एग्ज़ाम मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करे, यही स्ट्रैटेजी यूज़ करके। इस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मिलेगी और पढ़ाई मिलेगी, यहाँ वहाँ का कुछ नहीं मिलेगा। जो भी मॉक टेस्ट होंगे वो आपको कैसे देने हैं, वो उसकी अलग वीडियो में लेके आऊँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसमें ऐसी वीडियोस और भी आएगी, जैसे कि आप राइट वे टू गिव मॉक, मॉक्स को कैसे देना है, मैं खुद एक लाइव मॉक भी देके दिखाऊंगा आपको साथ में। और भी मैंने वीडियोस डाली है इसमें, आप वो देखिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आगे आपको ऐसी वीडियोस और भी आती रहेगी।